Hello students and welcome to Best Learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 4 of your accountancy book from question number 21. So let's get started. Kareem, Rahman and Nawil are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows. हमें ये बैलेंस शीट गिवन है और 31st मार्च 2022 पे ये बैलेंस शीट हमें गिवन है. उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2022 से, देखो WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम. अब वो लोग प्रॉफिट्स जो है और लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर करने वाले हैं. तो उनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 था और उनका न्यू रेशियो अब क्या बन जाएगा 1:1:1 बन जाएगा. ठीक है. अब क्या क्या चीजें होने वाली हैं. बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 5% से, मशीनरी की वैल्यू 5% से बढ़ेगी, प्रोविजन आपको 5% सन्ड्री डेटर्स के ऊपर क्रिएट करना है. एक मोटरसाइकिल है जो कि 20,000 की अनरिकॉर्डेड थी पर अब उसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है. तो स्टूडेंट एक मोटरसाइकिल थी जिसकी हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास फॉर्म में वो है, पर अब वो हमें पता लग गई है कि वो हमारे पास है, तो अब हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं. इसके बाद क्या है कि आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल, hence is to be written back. देखो क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, जिनको पैसा किसको देना होता है, हमें देना होता है ना, वो होते हैं क्रेडिटर्स. तो अब हमें उन्हें 10,000 नहीं देने हैं. ठीक है. तो नॉट पेएबल मतलब अब उन्हें 10,000 हमें नहीं देने हैं. ओके. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट. और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो आपको बता दिया गया है. तो आप अपना सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. Nawal was to carry out the work for reconstituting the firm at a remuneration of 5,000. Expenses came to 3,000. उसे रेम्यूनरेशन देनी है मतलब हमें 5,000 की. फाइन. आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से होगा. सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होती हैं, है ना. हिडन एडजस्टमेंट्स में आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट या जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं. तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट इस बार की बैलेंस शीट को तो उसमें आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी. तो सबसे पहले अगर मैं लायबिलिटी साइड में देखूँ तो मुझे सबसे पहले जो हिडन एडजस्टमेंट दिख रही है वो जनरल रिजर्व की दिख रही है. अच्छा. जनरल रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होता है कि बढ़ता है. बढ़ता है. तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या हो गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. 3 पार्टनर्स हैं. कौन कौन है, 2 करीम, कैपिटल अकाउंट 2 रहमान, कैपिटल अकाउंट एंड 2 नवाल, कैपिटल अकाउंट. अब जनरल रिजर्व को कितना गिवन था, 60,000 का गिवन था. इसको ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड करेंगे. ये सारी चीजों का जो ट्रीटमेंट होगा वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होता है. तो 30,000 करीम का शेयर बन जाएगा, 18,000 इसका बन जाएगा और 12,000 इसका बन जाएगा. ठीक है. तो क्या हो गया कि बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो. फाइन. आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ना नरेशन में लिख लिया करो कि कौन सी रेशियो कहाँ पे यूज हो रही है. ठीक है. अच्छा. अब सेकंड जनरल एंट्री में आपको उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिख रही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. देखो स्टूडेंट ये नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट कम या बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन ही गिवन होगा. हो सकता है गिवन हो सकता है ना गिवन हो. पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बढ़ने या कम होने से रिलेटेड कुछ भी ऐसा दिख रहा हो तो आप जरूर एक बार चेक कर लिया कीजिए कि आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या कुछ ऐसा कुछ भी आपको गिवन है तो कि वो आपको फिर क्वेश्चन में ये नहीं बताने वाले हैं कि ये है आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, अब आप इसका ट्रीटमेंट करिए. नो. ठीक है. वो आपको खुद ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसको हिडन एडजस्टमेंट्स कहते हैं. अगर अब हम ध्यान दें स्टूडेंट तो इन्वेस्टमेंट्स की आपको मार्केट वैल्यू 90,000 बताई गई है और आपकी जो आपने बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी हुई है वो 1 लाख की लिखी हुई है. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो हम लिखते हैं ना वो हमें लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी है. मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमारी उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू कितनी है. अब जो हम अपनी बुक्स में लिख रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना तो नहीं है. हमें तो ये फर्क पड़ता है कि अगर आगे जाके कोई इन्वेस्टमेंट हम बेचते हैं या कोई
पर्सन आता है इन्वेस्ट करने के लिए तो वो तो मार्केट वैल्यू को देखते हुए आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट। अब मैंने क्यों इसको क्रेडिट किया है, देखो अगर ऊपर हमने देखा तो हमने रीजन देखा, हमें एक का रीजन क्लियर था कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व से बढ़ने थे इसलिए क्रेडिट हुए, तो ऑटोमेटिकली जनरल रिजर्व समझ आ गया। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से तो रिलेटेड हम बहुत कुछ देख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट को मैं इसीलिए क्रेडिट कर रही हूँ तो कि ये कम हो रही है ना, तो एसेट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट कितने से कम हो रही है, 10,000 से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 30,000 का गिवन है, तो जो बैलेंस बचा है वो किस में चला जाएगा, पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। बस, तो कौन कौन है पार्टनर्स, टू करीम कैपिटल अकाउंट, टू रहमान कैपिटल अकाउंट एंड टू नावल कैपिटल अकाउंट। तो अब 30,000 तो यहाँ पे चला गया, बचा कितना, 20,000। तो 20,000 को ओल्ड रेशियो में आप डिवाइड कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, जितना बैलेंस बचता है उसी को करते हैं ना, ये तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो क्या है कि बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्वेस्टमेंट, और वो भी आप लिखें कि हम ओल्ड रेशियो में कर रहे हैं। ठीक है ना, एडजस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ओल्ड रेशियो। फाइन, चलिए अब जितनी भी हिडन एडजस्टमेंट्स आपकी लायबिलिटी साइड पे थी वो तो फिनिश हो गई। अब बात करते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे हम लोगों ने अब एक ही बचा है, वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हमें फिनिश करना है, और हमें इतना पता है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब एक और चीज सोचिए स्टूडेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको कौन से साइड पे गिवन है, एसेट साइड पे। अब उसे हम खत्म करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो कि इन चीजों को जब तक बोला ना गया हो हम अगले साल के लिए नहीं लेके जाते। अगर बोला होगा तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। तो मुझे अगर एसेट को खत्म करना है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो खत्म करने के लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगी, वहां से आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा कि जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो हमेशा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाएगा, तो आप इस तरीके से समझिए कि जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो आपको लायबिलिटी साइड पे गिवन है, आपको उसे खत्म करना है। तो अगर लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसे खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट ही तो करोगे। तो दोनों तरीके हैं, जिससे आपको याद हो रहा है, जिससे अच्छे से समझ आ रहा है वो तरीका आप यूज करिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट को खत्म करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड नावल कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, किस चीज से कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से। आप लोग मत यूज करना शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको कितने का गिवन है स्टूडेंट, 5,000 का गिवन है। अगेन ओल्ड रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 2500, 1500 एंड 1000, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो नरेशन में आ जाएगा कि बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, आपने ओल्ड रेशियो में किया है ना, वो आ जाएगा। अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा, भाई हिडन एडजस्टमेंट जो है वो फिनिश हो गई। अब क्या क्या करना है, सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब जो ये बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे ये बताइए कि बिल्डिंग एसेट होता है, एसेट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब बिल्डिंग की वैल्यू एज सच डिक्रीज हो रही है, इसलिए मुझे इसको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा कम करने के लिए। वो बोल रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू 5% से डिक्रीज हो रही है। तो पहले आप ये बताइए बिल्डिंग कितने की है, 3,50,000 की है। 3,50,000 का 5% निकाल लीजिए, आपके पास 17,500 आ जाएगा। इतने से बिल्डिंग की वैल्यू अब कम हो गई है। तो कि देखो स्टूडेंट क्या होता है ना, कोई भी एसेट ऐसा नहीं होता कि जिसकी वैल्यू जितनी थी उतनी ही रह जाएगी, कुछ ना कुछ हद तक कम होती है। हाँ, हालांकि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, इसलिए वहां पर उन्होंने लिखा भी बिल्डिंग है, ठीक है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसेट की वैल्यू जो है वो कभी भी सेम नहीं रहती, चेंज होती है। अच्छा, अब देखिए कि और क्या क्या चीजें हैं जिससे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होने वाला है। देखो, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इससे तो क्रेडिट होगा, इसको नेक्स्ट जर्नल एंट्री में ले लेंगे। प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। अच्छा, अब प्रोविजन क्या होता है? एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है? एसेट नहीं होता, लाइबिलिटी होती है प्रोविजन तो। ओके, अब लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बनाने के लिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, कितने अमाउंट से करेंगे? 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स आपको बताया गया है। सन्ड्री डेटर्स आपको 50,000 के बताए गए हैं। तो अब पहले आप ये देख लो कि प्रोविजन जो है वो क्या होने वाला है यहाँ पे? क्रेडिट। तो कि लाइबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको कितने के यहाँ पे डेटर्स बताए गए हैं? 50,000 के डेटर्स बताए गए हैं, उसका 5% का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, मतलब 2500 का। इतना हो गया। अच्छा, मोटरसाइकिल 20,000 की थी, अनरिकॉर्डेड थी, अब लाए हैं, तो ये तो एसेट है, बड़ी है ना, तो इसके लिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसको भी नेक्स्ट जर्नल एंट्री में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपको बोल रहा है कि जो सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 के थे वो पे नहीं करने, उसके लिए भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको भी नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम देखेंगे। अच्छा, अब जो मेन ट्रीटमेंट है वो है आपको गुडविल का बता रखा है, तो गुडविल का भी हम अभी देखेंगे, है ना, वो भी नेक्स्ट जर्नल एंट्री में ले लेंगे। फिर बात आती है यहाँ पे कि आपको रेम्यूनरेशन देनी थी उसको, तो रेम्यूनरेशन अगर उसको देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसको डाल दो यहाँ पे, कितने की रेम्यूनरेशन दे रहे हैं? 5,000 की। अब इनको प्लस कर लो और यहाँ पे डाल दो। देखो, एक तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। अब यहाँ पे वो कैश या बैंक किसी से भी दे रहे हो सकते हैं ना, तो इसलिए हमने सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही डाल दिया। ठीक है, जिसके थ्रू हम अभी सारा ट्रीटमेंट करने वाले हैं। अच्छा, अब इसके बाद देख लेते हैं कि किन चीजों से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होने वाला था। फर्स्ट का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज होगी, एसेट बढ़ेगा, तो क्या होगा? डेबिट होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। कितने से होगा स्टूडेंट? वो बोल रहा है 5% से। मशीनरी 2,40,000 की है, 2,40,000 का 5% निकाल लीजिए, 12,000 आ जाएगा। इसके बाद मोटरसाइकिल वाला हमें करना था, तो मोटरसाइकिल भी एक एसेट है, जो पहले नहीं था वो आ गया है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डायरेक्टली उसकी वैल्यू आपको बता ही रखी है क्वेश्चन में, 20,000 की। फिर हमें पता लगा है कि हमें क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है, तो जो क्रेडिटर्स है वो कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कितने से कम हो रहे हैं? 10,000 के वो कह रहे हैं कि अब पे करने की नीड नहीं है, तो ये हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप इसको टोटल करके यहाँ पे लिख लीजिए, 42,000 आ जाएगा। तो हुआ क्या है? यहाँ पे जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो गए हैं और जो लाइबिलिटीज है वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। अब आपने सारी चीजों का ट्रीटमेंट कर लिया एक्सेप्ट वन, गुडविल वाला। अब वो करेंगे। एक चीज और स्टूडेंट्स, जो हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पे प्रिपेयर की है, उससे कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे तो मैं आपको अभी यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करके दिखाने वाली हूँ, अब वहां से भी देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। बट अगर आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू देखना है तो भी आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे वो डेबिट हो रहा है ना 25,000 से, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 42,000 से हो रहा है। तो इन दोनों को लेस करके क्या अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट? 17,000 का अमाउंट आ रहा है, तो वही तो प्रॉफिट हो गया। तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप अकाउंट तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला ही गया है। तो अब पहले आप ये बताओ कि प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करीम का कैपिटल अकाउंट पहले क्रेडिट हो गया, तो टू करीम कैपिटल अकाउंट, टू रहमान कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड में कौन था? नावल, टू नावल कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या क्या ले लेना है अमाउंट? देखो, आपने देखा कि 17,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा था ना, किस तरीके से आया? 42,000 में से 25,000 को लेस करके। अब 17,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 8,500, 5,100 एंड 3,400। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है स्टूडेंट की जो ये बीइंग रिवैल्यूएशन, जो ये आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये भी कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड में। ठीक है ना। तो बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो।
अब गुडविल की जर्नल एंट्री करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। पहला तो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो की, और दूसरी आपको किस चीज की नीड है, गुडविल की खुद, तो कि गुडविल की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में नहीं बताई गई है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको ओल्ड रेशियो कितना गिवन था, 5:3:2 और न्यू रेशियो 1:1:1। सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है, इसकी है 5/10, इसकी है 3/10 और इसकी है 2/10। माइनस ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे न्यू जो कि है 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम आ गया 30। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये बन गया 5/30। सेम यहाँ पे भी एलसीएम आ गया 30, इसे भी हमने सॉल्व किया, ये बन गया नेगेटिव में 1/30। यहाँ पे भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और ये आपके पास आ गया नेगेटिव में 4/30। देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, है ना। तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है और इन दोनों का डेबिट होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए इससे रिलेटेड, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 2,50,000 था, ठीक है, और एक ईयर में आपको लॉस हुआ है 50,000 का। टोटल 3 साल का ये प्लस करके आ रहा है ये आपके पास। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,5,1,2,3,4 1,50,000 का आपके पास एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। गुडविल निकालने के लिए जो ये एवरेज प्रॉफिट आया है, इसको आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है 2। तो आपके पास 3 लाख की वैल्यू आ गई गुडविल की। अगर अब आप क्या करेंगे, जो ये 3 लाख की आपके पास वैल्यू आई है उसको इन सब पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, है ना। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। इसका 5/30 निकाल लो, ये आ गया आपके पास 50,000। 3 लाख का 1/30 निकाल लो, ठीक है, ये आ गया आपके पास 10,000। एंड सेम वे में 3 लाख का 4/30 निकाल लो, यह आ गया आपके पास 40,000, है ना। ये आपके पास निकल के तो आ गया। अब बस आपको क्या करना है, इसकी रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर देनी है। तो जर्नल एंट्री कर दीजिए ना। तो देखिए क्या जर्नल एंट्री आपके पास यहाँ पे होगी। हमने देखा था रहमान भी गेन कर रहा था तो उसका कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होने वाला है, ठीक है। नावल भी गेन कर रहा था, इसका भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाला है, ठीक है। एक ही पार्टनर है जो कि सैक्रिफाइस कर रहा है, डेट इज करीम, तो उसका कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे 50,000 से। 50,000 में से 10,000 इसके अकाउंट में से जाएंगे और 40,000 इसके अकाउंट में से जाएंगे। तो आप क्या लिख देंगे कि बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। हर जगह पे मैं इसलिए रेशियो मेंशन कर देती हूँ नरेशन में कि कहाँ पे कौन सी रेशियो यूज हो रही है, सो दैट आपको बाद में कोई भी डाउट ना आए कि हम कहाँ पे कौन सी रेशियो का यूज करते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट एट लास्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जो भी हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया था। आप क्या करेंगे, आप अपनी जर्नल एंट्रीज ओपन कर लीजिए, वहां पे देखते जाइए कहाँ कहाँ आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज किया है, वहां से सारी चीजें हम यहाँ लेते आते रहेंगे। सबसे पहले हमने बिल्डिंग लिया था, उससे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था 17,500 से। फिर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिए थे, ठीक है, और उससे भी हमने क्या किया था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था 2,500 से। फिर हमने नवाल को रेम्यूनरेशन दी थी, वो भी हमने लिया था 5,000 का। इसके बाद हमने मशीनरी को ले लिया था, मशीनरी से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 12,000 से, ठीक है। फिर मोटरसाइकिल ले ली, ठीक है, उधर से भी हो गया, ओके, ये आ गया 20,000। फिर आ गया क्रेडिटर्स की बात, ठीक है, तो यहाँ आ गया 10,000। अब ये क्या था, ये तो मैंने फटाफट जर्नल एंट्री में से देखा कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैम इसके अलावा और क्या वे है, हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एसेट्स बढ़ेंगे, लाइबिलिटी कम होंगी इस साइड, एसेट कम होंगे, लाइबिलिटी बढ़ेंगी इस साइड। अब वो सब देख लो, देखो बिल्डिंग क्या हो रही थी, कम हो रही थी, डाउटफुल डेट प्रिपेयर कर रहे थे, लाइबिलिटी बढ़ रही थी, उसको रेम्यूनरेशन दे रहे थे, कैश या बैंक का बैलेंस कम हो रहा था, इसीलिए एसेट कम हो रहा है, यहाँ आ गया। फिर मशीनरी बढ़ रही थी, एसेट बढ़ रहा था, मोटरसाइकिल आ गई, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। क्रेडिटर्स थे हमारे, वो कम हो गए, कम देने पड़ रहे हैं ना, तो लाइबिलिटी कम हो गई। तो ये रीजन भी है, इसके थ्रू भी समझ सकते हो। अब और कुछ तो था नहीं, तो अब इसके बाद सीधा क्या हो जाना था, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना था। वो भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी जर्नल एंट्री के थ्रू। तो करीम आ गया, रहमान आ गया और नावल आ गया।
तो हमने देखा था कि 8500 इसका बन रहा था, 5100 इसका और 3400 इसका बन रहा था। टोटल 17,000 का प्रॉफिट हुआ था। और अगर अब हम अकाउंट को क्लोज करना चाहें तो 42,000 का अमाउंट दोनों साइड आ जाएगा, और ये हमने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारी जर्नल एंट्रीज, गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक एक चीज का रीजन, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.